श्री शैलम मल्लिका अर्जुन, दो नामों से विख्यात 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। इस स्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यह स्थान रेल हेड पर लगभग 93 किलोमीटर दूर है, मरकापुर रोड। यहाँ रुकने के लिए अनेकों आश्रम है। उनमें से एक आश्रम का विवरण मैं आपको दे रहा हूँ। और यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इकलौता सेंटर है जहाँ पे आप छोटे मोटे बीमारियों का इलाज भी करा सकते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और आइए आपको मैं यहाँ के एक आश्रम का विवरण दे रहा हूँ। इस आश्रम का रूम काफ़ी बड़ा है और किंग साइज का बेड है। इसमें एसी लगा हुआ है। सारे डेकोरम अच्छे होटल की तरह मेंटेन है। साथ ही साथ लंच और डिनर इसी टैरिफ के साथ इंक्लूड है। लंच और डिनर साउथ इंडियन स्टाइल में है। केवल राइस मिलेगा, सांभर मिलेगा, रसम मिलेगा, चटनी मिलेगी, सब्जी मिलेगी, दाल मिलेगा। और ये इनका सीटिंग अरेंजमेंट है किचन का, जहाँ पे खाना हम लोगों को परोसा जाता है और बहुत ही विधि विधान से वैदिक रीति से खाना खिलाते हैं। रुच रुच कर खिलाते हैं, बार बार पूछ पूछ कर खिलाते हैं। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और यहाँ पे ये प्रसाद लेते हैं आपके बीच में। खाने के लास्ट में दही परोसते हैं और दही चावल खाने का विधि विधान है। इस तरह से यहाँ खाने की व्यवस्था भी हो गई। अब आइए घूमने चलते हैं। मल्लिका अर्जुन यात्रा की शुरुआत साक्षी गणपति से करते हैं। आइए मंदिर आपको दिखाते हैं। बोलिए गणपति महाराज की जय। ऐसा यहाँ पर लोगों का मानना है कि यदि आप मल्लिका अर्जुन दर्शन के लिए आए हैं और साक्षी गणेश का दर्शन नहीं करते हैं तो आपका दर्शन अधूरा माना जाएगा। तो ये भी एक विधि विधान है यहाँ का। तो आइए साक्षी गणेश का दर्शन करते हैं और अगले एपिसोड में हम मल्लिका अर्जुन आपको दर्शन कराने ले चलेंगे। तो आइए साक्षी गणेश मंदिर में प्रवेश करते हैं। साक्षी गणेश के बाद अब आइए हाटकेश्वर महादेव व ललिता देवी मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं और वहां चल के आपको माँ ललिता और भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन कराते हैं। हाटकेश्वर शिवलिंग और माँ ललिता देवी मंदिर दोनों आमने सामने बने हैं और ये श्री शैलम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आइए हाटकेश्वर भगवान के दर्शन करते हैं और उसके बाद माँ ललिता के दर्शन के लिए आपको लिए चलेंगे।
अभी हाटकेश्वर शिवलिंग का दर्शन आपने किया। अब उसी के ठीक सामने ललिता देवी मंदिर है। मंदिर जाते समय काफ़ी बंदर लोग हैं, बंदरों से थोड़ा सावधान रहिएगा। लेकिन यहाँ के बंदर थोड़े सीधे ज़रूर हैं, लेकिन आपके हाथ में यदि कोई खाने की सामग्री होगी तो ज़रूर आपसे छीनने का वो प्रयास करेंगे। तो ज़रा सतर्क रहिए इन बंदरों से। और आइए ललिता देवी मंदिर चलते हैं। माँ ललिता देवी और भगवान शंकर के हाटकेश्वर स्वरूप का भी आपने दर्शन किया। आइए अब आपको शिखरेश्वर मंदिर लिए चलते हैं। ये इस मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और एक शिखर पर स्थापित है। तो चलिए शिखरेश्वर मंदिर चलते हैं। शिखरेश्वर मंदिर श्री सैलम सेंटर से या नंदी सर्किल से या बस स्टैंड से, तीनों सब एक ही जगह का नाम है, वहाँ से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह एक शिखर के ऊपर स्थापित है और शिखर के ऊपर नंदी जी विराजमान हैं और उस नंदी के दोनों कानों के बीच से लोग मल्लिकार्जुन का जो मुख्य मंदिर है वो दिखाई देता है और उसको देखने का श्रद्धालु लोग प्रयास करते हैं। ये हमारा शिखरेश्वर महादेव मंदिर, आइए आपको दिखाते हैं। आप शिखरेश्वर भगवान का दर्शन करते रहिए। इसी बीच मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको कि 5 पॉइंट के नाम पर 5 मंदिर हमें दिखाए जाते हैं और नंदी सर्किल से आप कोई भी ऑटो 4 व्हीलर आप ले सकते हैं। बेहतर होगा 3 व्हीलर लीजिए। 3 व्हीलर में 150 पर हेड लेकर और भी सवारी वो बिठाएंगे, लगभग 5 या 6, और वो आपको पूरा 3 या 4 घंटे में दिखा देंगे। तो आइए शिखरेश्वर मंदिर देखते रहिए। शिखरेश्वर मंदिर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए भगवान शंकर से मिलते और मिलाते हैं। इस शिखर पर इसी सर्पाकार स्तंभ के ऊपर नंदी जी विराजमान हैं और यहाँ पर आप श्रद्धालुओं को मल्लिकार्जुन मंदिर देखने का प्रयास करते हुए आप स्वयं भी देख सकते हैं। अब आपको लिए चलते हैं शिखरेश्वर शिवलिंग के दर्शनार्थ। भगवान शंकर के शिखरेश्वर स्वरूप का भी आपने दर्शन किया। चलिए यहाँ से चल के फिर किसी और मंदिर की यात्रा में आप हमारे साथ बने रहिए और वहीं शामिल होइए। चलिए आइए चलते हैं। सैलम से लगभग 12 किलोमीटर आगे पंचधारा ये एक स्थान है जहाँ पे 5 धाराएं पहाड़ी के अंदर से निकलती हैं
और कहाँ से निकलती हैं, इनका जल का स्रोत क्या है, किसी को पता नहीं है। और उसी पंचधारा पर हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या किया था, उनका मंदिर भी यहाँ बना हुआ है। तो पंचधारा आप मल्लिकार्जुन के ट्रिप में ज़रूर शामिल करिए। आइए आपको मंदिर और पंचधारा दिखाते हैं। पंचधारा जाने का रास्ता अत्यंत रमणीक है, जंगल युक्त है। रोड के दोनों तरफ पहाड़ियाँ और जंगल आपका मन मोह लेंगी। और लगभग 150 स्टेप उतरने के बाद पंचधारा स्थल पर पहुंचा जाता है, जहां पर स्रोत की 5 धाराएं आपको देखने को मिलेंगी। और उन्हीं धाराओं के पास आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर भी बना है। मंदिर पहले बना या बाद में बना, कितना पुराना है कोई बता नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या जरूर किया, इस बात को लोग बताते हैं। और इस मंदिर में शंकराचार्य जी के ठीक ऊपर आदिशक्ति का भी मूर्ति बनाया गया है। और ये रहा पंचधारा। पंचधारा वाकई में मीठे जल का स्रोत है और कंप्लीट मिनरल वाटर है। ऐसा पानी दुर्लभ होता है। और इसी पंचधारा के समीप ही शंकराचार्य जी का मंदिर बनाया हुआ है। शंकराचार्य जी ने बहुत समय तक यहाँ तपस्या किया, इसलिए यह स्थान अति प्रसिद्ध और अति पवित्र है। तो चलिए इस स्थान से अब हम मल्लिकार्जुन श्रीशैलम के किसी अन्य स्पॉट को टारगेट करते हैं और वहाँ चल के आपको दिखाने का पूरा व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। कृष्णा नदी के तट पर एक स्नान स्थल है, उसी स्थल को पाताल गंगा कहते हैं। तो आइए पाताल गंगा आपको लिए चलते हैं और वहाँ चल के आपको वहाँ के बारे में बताते हैं। पाताल गंगा, यहाँ पर पाताल गंगा के ऊपर डैम बना हुआ है और ऊपर से लगभग 600 सीढ़ियाँ नीचे उतर के पाताल गंगा तक आया जाता है। और श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हैं और पाताल गंगा का जल भी ले जाते हैं। और 600 सीढ़ी यदि आप नहीं चढ़ पाते तो रोपवे की व्यवस्था प्रशासन ने किया है। 80 रुपये आने जाने का है। आप रोपवे से आकर और पाताल गंगा तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए, हम तो रोपवे से आए थे और आपको पाताल गंगा दिखाते हैं। रोपवे का शुल्क 80 रुपये आने जाने का है। वह शुल्क लेने के बाद, चूँकि पाताल गंगा तक पहुंचने में लगभग 600 सीढ़ियाँ हैं, 600 सीढ़ी चढ़ने और उतरने में काफ़ी श्रम लगता है, इसलिए इस रोपवे का इस्तेमाल करना श्रेयस्कर होगा। मैंने भी किया। और यहाँ से ये जो कृष्णा नदी का जल है, ये वाकई में देखते बनता है। बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य ऊपर रोपवे से ये कृष्णा नदी का तट देता है हम सभी को। और वाकई में ऊपर से जब नीचे उतरने लगी तो सारा का सारा कृष्णा का जल एक ऑक्टोपस की तरह दिखाई देता है। और इसी व्यू को ऑक्टोपस व्यू भी बोलते हैं। तो इस जगह पर आप ऑटो से भी आ सकते हैं। ऑटो वाला 100 रुपया प्रति व्यक्ति आने जाने का लेता है। यदि आप रोपवे से नहीं आना चाहते तो ऊपर से आप ऑटो के द्वारा भी ये ऑक्टोपस व्यू को आके देख सकते हैं। तो इस तरह से ये कृष्णा नदी का जल, कृष्णा नदी डैम और ऑक्टोपस व्यू,
ये तीनों के तीनों शेप यहाँ पर आप देख पाएंगे। साथ ही साथ अभी हम आपको लिए चलेंगे उस जगह पर जिस जगह का नाम है पाताल गंगा। तो आइए अब हमारे साथ बने रहिए और हम आपको पाताल गंगा का दर्शन कराते हैं और वहाँ स्नान कराते हैं और वहाँ के जल का आचमन कराते हैं। और हमारे साथ बने रहिए और चलिए पाताल गंगा चलते हैं। मल्लिकार्जुन के आसपास लगभग 10 से 12 किलोमीटर के बीच में बहुत सारे स्पॉट हमने डिनोट किए हैं। पाताल गंगा के दर्शन के बाद एक एक करके वो सारे स्पॉट हम आपको बताने और दिखाने का प्रयास भी करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। पाताल गंगा वाकई में मल्लिकार्जुन के लिए एक पवित्र नदी के रूप में है और माँ गंगा का नाम जहाँ जुड़ जाए वह स्वतः एक पवित्र जल बन जाता है। और यहाँ पर आकर आप पाताल गंगा के दर्शन, स्नान, पूजन और जल को अपने घर के लिए ले जा सकते हैं। श्रद्धालु यहाँ पे नहाते हुए आपको दिख जाएंगे। ये रही माँ पाताल गंगा। श्री सैलम टाइगर रिजर्व ये बस स्टैंड से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ का शुल्क 1000 रुपया है और इसका साइट भी हमने दिया हुआ है। श्री सैलम टाइगर रिजर्व के नाम से इसका साइट है। इसके साइट पर जाकर आप रिजर्वेशन अर्ली करा लें यदि जाना हो तो, तभी आप जा पाएंगे, क्योंकि पूरा एक दिन में 120 टूरिस्ट ही यहाँ अलाउ होते हैं और प्रातः 6 बजे ही इसके लिए आपको जाना पड़ेगा और लौट कर आने में आपको 3 या 4 बज जाएंगे। तो 20 किलोमीटर के लिए आने जाने के लिए आपको व्यवस्था अपनी देखनी होगी। फिर आइए अक्का महादेवी केव। अक्का महादेवी केव जहाँ से रोपवे है आपका, उसी जगह से सुबह 6 बजे जाके आपको टिकट लेना होगा। साथ ही साथ 9 बजे बोट जाएगी और 2 बजे आपको दिखा के वापस ले आएगी और शुल्क आपका 550 रुपये होगा। इस तरह से फिर अगला स्पॉट हमारा ये आप केव देख रहे हैं, अक्का महादेवी केव है ये। अगला स्पॉट हमारा लिंगा गट्टू है। ये भगवान शिव को समर्पित यहाँ मंदिर है और ये मंदिर कृष्णा नदी के तट पर है और ये नंदी सर्कल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ऑटो द्वारा यहाँ तक अप्रोच कर पाएंगे। चेंचू लक्ष्मी ट्राइबल म्यूज़ियम, इसमें ट्राइबल्स म्यूज़ियम के अकॉर्डिंग काफ़ी चीज़ें अंदर रखी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ट्राइबल द्वारा एकत्र हनी ओरिजिनल शेप में है, आप चाहें तो यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए 2 किलोमीटर की यात्रा आपको नंदी सर्कल से करना होगा। इस्ता कामेश्वरी मंदिर, ये माँ पार्वती को समर्पित मंदिर है
और ये श्री सैलम से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आप चाहें तो यहाँ का भी आप यात्रा कर सकते हैं और आने जाने में लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। रोप वे से जब आप पाताल गंगा के लिए आगे बढ़ेंगे तो उतरते समय ये दृश्य कृष्णा नदी के तट का है, जो ऑक्टोपस के 5 पैरों की तरह दिखाई देता है। और ये आप जाना चाहें तो वहाँ तक आप 5 किलोमीटर की यात्रा ऑटो से भी करके और इस नदी के तट तक आप जा सकते हैं। हेमा देवी मल्लम्मा टेम्पल, जब आप मल्लिकार्जुन मंदिर का दर्शन करके और भ्रमरांबा देवी के दर्शन के लिए जाएंगे तो दाहिने हाथ एक रास्ता उसी के अंदर से है। कृपया आप हेमा रेड्डी मल्लम्मा मंदिर का दर्शन वहीं से जाके करके और फिर वापस भ्रमरांबा देवी मंदिर के दर्शनार्थ लाइन में लग जाइए। इसके बाद शिखरेश्वरा टेम्पल हमने अपने इस ब्लॉग में दिखाने का प्रयास किया है। वही शिखरेश्वर नाथ महादेव का मंदिर है। ये 6 किलोमीटर दूर है श्री सैलम से। इस एपिसोड की प्रस्तुति में हमने मल्लिकार्जुन मंदिर के अतिरिक्त जितने भी मंदिर या जितने भी टूरिस्ट स्पॉट रहे हैं हमने कवर करने का पूरा प्रयास किया है। और अगले एपिसोड में हम मल्लिकार्जुन मंदिर के बारे में विवरण प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मल्लिकार्जुन।